नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कलर पर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट सीरीज यानी चौथा पार्ट लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जो हमारा चैनल है परीक्षा कलर के नाम से है ना, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सारी वीडियो को अपडेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा कलर, जिससे आप लोगों का और हमारा आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे। और दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अगर आप लोगों को इन क्लासों की पीडीएफ चाहिए, इस रिवीजन की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप सबके लिए ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और क्लास के बाद आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाया करेगी थोड़ी देर बाद, जिससे आप अपना रिवीजन और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं लास्ट सीरीज आज की। आज की नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता की लास्ट सीरीज, जिसमें हम लगभग लास्ट तक 80 क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज की सीरीज का। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ये क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए बनाया हुआ। ठीक है, सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है? दोस्तों, पहला है मुंडीगाग, सुरतोगोई और हड़प्पा, और ऑप्शन सी में ये दोनों। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो क्या है? मुंडीगाग और सुरतोगोई दोनों ही स्थल अफगानिस्तान में स्थित हैं, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में कौन कौन से नगर थे जो बंदरगाह थे? मतलब कौन से नगर थे जो बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे? हम लोगों ने क्यों लेके पढ़ा है, आपने भी एक पढ़ा होगा लोथल, लेकिन चीज़ें कुछ अलग है। आप देखिए आगे क्वेश्चन कैसे हैं। तो ये पूछ रहा है कौन से नगर थे जो बंदरगाह थे। तो पहला ऑप्शन है लोथल और सुतुगेंडोर, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन और बालाकोट, और तीसरा कुंतासी। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दूं मैं, ये सारे के सारे शहर समुद्र किनारे थे और बंदरगाह थे, लेकिन हमने पढ़ा है केवल लोथल जो सबसे फेमस बंदरगाह था, लेकिन बाकी ये भी तीनों बंदरगाह ही थे चारों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर में किन किन जानवरों के चित्र मिले हैं? तो पशुपति की जो शिव की जो मोहर थी, वहाँ पे जो उस पर चित्र बने हुए थे, वो किसके जानवर के चित्र थे? तो दोस्तों, इसमें आपको व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें सारे के सारे जानवरों के चित्र मिले हुए हैं, बाघ और हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरण के भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई? ये तो सबको पता होगा, फेमस क्वेश्चन है ये। मोहनजोदड़ो से कांस्य की जो प्रतिमा है वो मिली है, लड़की नाचती मुद्रा में खड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति के साथ मिले हैं? तो पुजारी की पत्थर की मूर्ति के साथ मिले हड़प्पा से। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा से पुजारी की पत्थर की मूर्ति के साथ मिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करती हुई कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? दोस्तों, इसके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदगढ़ और लोथल। तो दोस्तों, इसका आंसर लोथल से बिल्ली का पीछा करती हुई कुत्ते के साथ मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस हड़प्पाकालीन स्थल से चोंच में मछली दबाई एक चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी है और ऐसा एक चित्र बना हुआ है? तो ये चित्र जो का है पंचतंत्री कहानियों से संबंधित है। तो ये चित्र है ना, ये किस स्थल पर मिला है? तो दोस्तों, ये चित्र भी आपका लोथल से मिला है। ठीक है, आंसर क्या है? लोथल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सीधा साहब इसका मतलब है कि किस राज्य में हड़प्पा के सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो वो है गुजरात में, सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल हड़प्पा के लोगों द्वारा नहीं की जाती थी? मतलब कौन सी फसल थी जिसको हड़प्पा के लोग या हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे या उससे परिचित नहीं थे वो लोग? तो ऑप्शन है तुम्हारे जौ, दाल, चावल, वो गेहूँ। ठीक है, तो वो जौ भी करते थे, चावल भी करते थे, गेहूँ भी करते थे और कपास भी करते थे, लेकिन किससे परिचित नहीं थे? वो दालों से परिचित नहीं थे, दालों की खेती वो लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, इसमें कथनों कार्ड है, आपको दोनों को पहचानना है, फिर आंसर लगाना है। ठीक है, हड़प्पा पहला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो विलुप्त हो गए हैं। सही बात है, विलुप्त हो गए। और इसका कार्ड दिया आर, वो है कि वे उत्तराखंड के दौरान प्रकट नहीं हुए हैं। इस बार इसमें गलत लिखा हुआ है। पहला कथन सही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, और कार्ड भी इसका सही तब होगा तो लिखा होगा कि वे उत्तराखंड के दौरान या खुदाई के दौरान उनको पता चला है, उनके सच कब मिले? खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक है, प्रकट नहीं हुए हैं, खुदाई के दौरान उनके सच मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, बाकी ये तीनों गलत हैं, ऊपर वाला ही सही है। ए और आर दोनों कथनों कार्ड सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दो कथन है, उनको पढ़ना है, आपको पता लगाना कि ये दोनों कथन सही है या गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक व सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था या वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, और दूसरा कथन है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो दोस्तों, ये दोनों ही बातें सही हैं। कपास के बस्ते बनाए जाते थे और कपास को सिंडन कहा जाता था, आपको पता है। ठीक, दोनों ही बातें सही है और धर्म का वहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं था। अगला क्वेश्चन 12,
यहाँ आपको जो स्थल है उनका मिलान करना है सूची से, ठीक है। तो यहाँ पे स्थल है, जैसे दिया है आपको पहला ABCD, तो ए है मांडा, तो मांडा कहाँ स्थित है, देमाबाद कहाँ स्थित है, कालीबंगन कहाँ स्थित है, राखीगढ़ कहाँ स्थित है, तो मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। ये सबसे उत्तरी हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 कहाँ है ये, और देमाबाद महाराष्ट्र में, बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 इसमें मिल रहा है, ठीक है, मैच कर लीजिए आप। और राखीगढ़ हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ये तो आपको पता ही है, कौन सी धातु नहीं मिली है, लोहा नहीं मिला है। लोहा ही का क्वेश्चन ये आता है, घुमा फिरा के इसी को पूछ लेते हैं, लोहा कैसे परिचित नहीं थे, कौन सी धातु नहीं मिली है, वो लोहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, वो तो आपने पढ़ा ही है, शेर के नहीं मिले हैं भाई, घोड़े के, गाय के, हाथी के मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंदेलों के उत्खननकर्ता कौन थे, चंदेलों के उत्खननकर्ता कौन थे, JH मैकी। चंदेलों का उत्खननकर्ता कौन था, JH मैकी। अगला क्वेश्चन है, सूल इसमें आपको बताना है, 2-3 कथन दिए हैं, इसको पहचानना है, फिर बताना कि सही है या गलत है। उनके विशाल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं, उन्होंने ना तो उनके मंदिर थे ना उनके विशाल महल थे। देवी देवता पूजा करते, ये बात सही है, पशुपति की और माता देवी की पूजा करते थे, और 3 भी घोड़ों से युद्ध में भाग लेते थे, ये गलत है, क्योंकि युद्ध का वहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो केवल 2 और 2, केवल दूसरा कथन सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शब्द खोज किस वर्ष हुई थी, ये तो आपको बताइए, 1921 में डॉक्टर राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा शब्द के बारे में कौन सी युक्ति सही है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं थी, उनको अश्वमेध की जानकारी नहीं थी, सही पूछा है तो ये तो गलत है, ठीक है। दूसरा, उनके लिए गाय पवित्र थी, नहीं थी। उनकी संस्कृति सामान्य थी, नहीं थी। उनकी संस्कृति उच्च और शहरी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वो पशुपति का सम्मान करते थे, पूजा करते थे, ठीक है, सही पूछा था, सही ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी, अभी हम बात कर रहे थे, कैसी थी, उचित समतावादी, उच्च स्तर की उनकी जो व्यवस्था थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप याद रखिए इसको। सिंध का बाग किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो कहते हैं। सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। हमने आपको 4 सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता समय तो पिछली परीक्षा में आई हुई सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपको, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दूसरी बात है दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी होगा परीक्षा किलर, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।